इमरान खान को कितनी देर मजीद जेल में रखेंगे? जितना बड़ा लीडर आप बनाना चाहेंगे उतनी जेल रख लें। अब मुझे एक बात बता दें, आप जैसे लोग ना जो सियासी लीडर होते थे और काफ़ी बड़ी तनकीद करते थे, खान साहब नशा करते हैं, खान साहब फलां करते हैं, ये 1 साल कुछ माह हो गए हैं। तो खान साहब पे कोई चीज़ साबित हो सकी? खान साहब बीमार हुए, खान साहब को किसी अस्पताल में शिफ्ट किया गया, खान साहब को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया गया। नवाज शरीफ तो फिर तरीक पेशी भी आता था, उनको तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा। यार वो खरा है, वो इस कौम के लिए खरा है। आप देखिए 80 साल रोशन बीबी भी उसका नारा लगाती है और 11 माह की दयाला भी उसकी नारा लगाती है। आने वाला वक्त का जो नौजवान है वो भी उसका वोटर है। तो आप फिर भी पूछते हैं कि मुस्तकबिल किसका है? उसने अपने बच्चों को लीडर नहीं बनाया, उसका लीडर इस कौम के आम नौजवान है। और जब कौम के जवान उसके लीडर होंगे तो फिर पीछे बात को रह नहीं जाएगी। फैसल वाबडा ने कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इंतशार की सियासत इमरान खान फैला रहा है। इमरान खान मुल्क को जो है वो, इसका जवाब आप जाकर फैसल वाबडा से ले लें। अभी एक बात कही है मरियम ने, मरियम ने आज एक बात की है, बहुत खौफनाक है। उसने कहा जो लोग ज़मीन पर बोझ हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। मरियम तुम किस तरह कह सकती हो? बोझ कौन है ज़मीन पर? तकबराना लफ्ज़ है। ये बहुत बड़ा है। इस पर मुझे नहीं समझ आई कि आज के उलमाए कराम खामोश क्यों हैं। देखिए मौलाना ने तो क्लियर कह दिया कि मैं हुकूमत के साथ नहीं जा रहा और ना इतनी उजलत में आईनी तरमीम। इतनी उजलत है क्या हुकूमत को? भाई इतनी उजलत ये है कि हमने मैं फिर वही कह रहा हूँ, फैसले मर्जी के करवाना चाह रहे हैं। फैसले मर्जी के करवाना चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाना चाह रहे हैं, नहीं लग सकती। तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिए हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाहमती जमात बन गई है। अब वो मम्मी डैडी वाला मामला नहीं है। यहां पर तो है बोलो ज़बान काट दो, हाथ खड़ा करो हाथ काट दो, आंखें दिखाओ आंखें निकाल दो। लेकिन अब नहीं होगा ना, अब नहीं होगा, नहीं होगा। किस तरफ हालात जा रहे हैं? एहतजाज है, ऊपर से तंजीम का इजलास भी है, जो शंघाई तावन तंजीम है उसका इजलास भी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इजलास जो एहतजाज है वो मौखर कर देना चाहिए। हो सकता है एहतजाज मौखर भी हो जाए। लेकिन इमरान खान तो कह चुके हैं कि ये बैरिस्टर सैफ साहब तो बुज़दिल है। आप तक क्या खबरें हैं? क्या इमरान खान की बैरिस्टर सैफ का कब कहा उन्होंने बाकायदा खबरें चली कि वो बड़ा गलत खबरें चली हैं, वो गलत खबरें। हमें जब फीड किया जाएगा, जब हमें फीड करके खबरें चलवाई जाएंगी तो गलत होंगी। बैरिस्टर गौहर सैफ नहीं, बैरिस्टर गौहर के मुताल्लिक़ ये खबरें चलवाई गई थी, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं। तो ये जो अभी अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनको बाकायदा तौर पे खान साहब की तरफ से है कि आप निकलें एहतजाज करें, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पे लाशों की सियासत की जा रही है। तरीके इंसाफ को लाशें चाहिए मासूमों की। कंटेनर हटा दें, पुलिस को घरों में भेज दें, वो आए बैठें एहतजाज करें, वापस चले जाएं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का माजी इस बात की आप भी गवाह हैं कि जब भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एहतजाज किया, कभी PTV पे हमला, कभी पार्लियामेंट में हमला, तो अभी कैसे आराम से इजाज़त दे दें? ये तो फिर कहीं ना कहीं आप गारंटी देते हैं कि ये पुरअमन रहेंगे? आप जमानत देते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है? मैं तो पिछली खबरों पे बात कर रहा हूँ, जो पिछले मैं तो आपके झूठ पे बात कर रहा हूँ। मुझे साबित करें ना, खबर क्या है? इससे पहले जो आप मुझे साबित करें कि PTV पे हमला उन्होंने किया। कौन थे ये? 9 मई वाले? मैं कह रहा हूँ आप साबित कर दें। मैं तो कह रहा हूँ फुटेजेस सामने है, लाए ना फुटेजेस। वो मांग रही है अदालत, फुटेजेस दें यार, आप अच्छे गवाह हैं, आप दें फुटेजेस। जिसने किया उसे इबरतनाक सजा मिले। क्यों नहीं फुटेज दे रहे आप? तो वो जो जिनको मिल रही है बैठ के मंजर नहीं बेचना। ये जो अभी कालादम करार हुआ है और जो आर्टिकल 63A है उसमें बाकायदा तौर पे है कि जो पार्टी क़यादत कर रहा होता है वो नोटिस जारी कर सकता है, जो भी मेंबर जो है वो मुनहरफ होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो था उसमें यह था कि पार्टी कैडर के मुताबिक चलना है। ये आपको नहीं लगता कि ये सियासी जिस्म फरोशी की तरफ चीज़ें जा रही हैं? शांगा मांगा की एक सियासत हो रही है, पैसों की सियासत अब दोबारा जन्म लेगी। एक शेर है कि अनाएं जितनी महंगी हैं ज़मीर उतने ही सस्ते हैं, खुदाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। शांगा मांगा की सियासत होगी। सियासी बकरे जो है ना, सियासी बकरे, उनकी ईद शुरू हो गई है और सियासी व्यापारी नोटों की बोरियों का मुंह खोल के आ गए हैं। अब ये सियासी बकरे बिकेंगे और इसकी कीमत जो है अब करोड़ों में लगेगी। ये वो लेले हैं जो हर दौर में बिकते हैं।
अब ये बिकेंगे, ख़रीदार भी मौजूद हैं, बिकने वाले भी मौजूद हैं, और ये अवाम के मुंह पर एक तमाचा होगा, क्योंकि ये वोट लेकर अरकान असम्बली जितने हैं ये वोट लेकर अवाम का आए हैं। बिल्कुल। और अवाम ने उन्हें वोट दिया है, किसी ने पीपल्स पार्टी के नाम पर, किसी ने मुस्लिम लीग नून के नाम पर, किसी ने तहरीक इंसाफ के नाम पर, किसी ने जमीयत उलमा इस्लाम के नाम पर। तो मैं तो बड़ा सीधा सा एक सवाल है मेरा चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप ये बता दें कि एक शख्स एक सियासी जमात के वोट लेकर आता है और उस सियासी जमात के लोगों का ये कहना है कि हमारी अमानत इसके पास है और ये अमानत में खैरत ना करे और ये फलां को ही वोट दे। हदीस मुबारक है, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उस शख्स का ईमान नहीं जो अमानतों में खयानत करता है। तो ये तो अमानत में खयानत है। आप कहते हैं जी उसको उसके बाद नाहिल करार दे दें, लेकिन एक तरह उसे नाहिल करार देकर एक नाअहल आदमी को उसके वोट के जरिए अहल करार आप दे दें, ये कहां का असूल है? बिल्कुल। आप तो अपने अदारे के अंदर, मैं फिर सख्त लफ्ज बोल रहा हूं, आप तो अपने अदारे के अंदर इस असूल को कारगर नहीं कर सके कि सीनियर बैठे और फैसला करें कि कौन सा बेंच बनना है, और नीचे आप इख्तियार दे रहे हैं। आप भी ये करते, फुल बेंच बुलाते, वहां पे पूछते हाँ भाई किसने किसकी तरफ जाना है, क्या फैसला होना चाहिए था, फिर तो मुझे मजा आता कि मेरी अदलिया के अंदर से ये फैसला, ये आवाज उठी है और बाहर भी इस पर अमल हो रहा है। अपने अंदर आप कुछ करते नहीं और बाहर आप करते जा रहे हैं। फैसले अंदर से होते हैं, फैसले बोलते हैं, फैसलों पे ही आगे कौमें चलती है। आज जो जमातें खुश हो रही हैं इस नजरिया ज़रूरत के तहत, कल ये इसी फैसले पे रोएंगी? आपको नहीं लगता कल यही इनके पल्ले पड़ेगा? इनको शायद भूल गया है कि मंसूर भट्टू चंद वोटों से वज़ीर आला था। हाँ, किसके वोट किसके टूटे थे? मुस्लिम लीग नून को भूल गया है कि इनके अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था बहुत बड़ा। ये कोई बात नहीं है, बेचारे ये वो लेले हैं जो कसाई के आगे भी नहीं बोलते। नहीं, इतने बड़े बड़े सियासी शख्सियात हैं, उनका अभी माइंड क्यों नहीं काम कर रहा है कि अभी जो कौन सियासी शख्सियत है इसमें बड़ी, मुझे बता दें। ज़रदारी साहब इस हवाले किस तरह बड़ी शख्सियत है मुझे मतलब सियासत के वो बेताज बादशाह, क्या बेताज बादशाह क्या किया उन्होंने? अवाम में उनकी सह है, पावर अवाम में उनकी सह है। पीपल पॉलिटिक्स की तो यहाँ पाकिस्तान में कभी भी किसी को उस तरह नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्या इस दफा आपने देखा नहीं? चारपाई से लेकर मूली, गाजर से लेकर जहाज, वोट पड़ा है ना? एक स्पेलिंग तक को वोट पड़ा है ना? बिल्कुल। तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि नहीं है? ये है, अब वो वक्त चेंज हो गया है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि लोग इतनी तेजी के साथ रिजल्ट लाएंगे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। आप देखते हैं गांव का बच्चा एक पुलिस वाले से बात कर रहा है, वो वायरल हो गया क्योंकि उसकी बात बड़ी सच्ची है। बिल्कुल ठीक है। अब तो आप किस तरह तसव्वुर कर सकते हैं कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी? नहीं खत्म होंगी। इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये आंधी चलने वाली है और उस आंधी में इतने लोगों की आंखों में मट्टी भरेगी कि शायद उनको नजर ना आए। दो चीज़ ज़हन में रखिएगा, आंधी में आंखों में मट्टी भरती है और जब तेज सूरज होता है उस वक्त भी इंसान को नजर नहीं आता। ऐसे ही है। तो ये दोनों सूरतों में अब मरना इन्होंने। ऐसे ही है। अच्छा, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो अभी फिर उन्होंने शिकवा कर दिया है कि बेटे की तनख्वाह लेने पे मुझे निकाला था, वो जजेस किधर गए और मुझे क्यों निकाला? और ये पूछ लेना मियां शहबाज शरीफ साहब से, क्यों नहीं पूछते? उनके मियां शहबाज शरीफ साहब क्या हैं? क्या है मियां शहबाज शरीफ साहब? भाई हैं। नहीं, वैसे होता क्या है उनका? वज़ीर आज़म है। पूछे उनसे कि मुझे क्यों निकाला, और ये भी पूछे मुझे क्यों नहीं बनाया। ये दोनों सवाल पूछे ना। कौन से जो पूछना अपने सके भाई से पूछे, उनको नहीं पता उनको क्यों निकाला। चलो मुझे एक जवाब दे दे, मान ले बेटे से तनख्वाह नहीं ली, आप हैं मुल्क के वजीर आजम, क्या आपका हक बनता है किसी और मुल्क का कामा लेना? नहीं। नहीं, बिल्कुल। क्यों लिया इन्होंने कामा? क्यों अपने बेटे की फैक्ट्री में जाके इन्होंने कोई भी ओहदा मंजूर किया? वजह क्या है? इसका जवाब देना। वो आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं, हर चीज की आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई है कि अपने बेटे का जाके कंपनी में आप अकामा लेके वहां पे नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ली या नहीं ली इसको छोड़ दें। आपकी नौकरी तो बनती है पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करना, इस पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाना, इस पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करना। तो उसी तौर पर जाके तो भाई नौकरियां करन।